ओके। ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट सेशन में मैंने बस ये शुरू ही करा था ये वाला टॉपिक, बट हम लोग कल अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं कर पाए थे कंप्लीट। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी टॉपिक से कि हाउ डज गूगल वर्क्स। ओके, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। ऑलराइट, मैं गूगल ओपन करता हूँ। अपन लोगों को ये तो पता ही है कि ये तो है गूगल का होम पेज। अब मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डालता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग डालता हूँ तो ये इतनी सारी वेबसाइट्स यहाँ पर अपीयर हो गई हैं, है ना। और ये क्या है? ये गूगल का SCRP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को ना कीवर्ड की एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दिया था कि कीवर्ड क्या होता है, कहाँ कहाँ पर हमें कीवर्ड को यूज करना चाहिए, कितने टाइप के हमारे दो या तीन टाइप के मैंने आपको कीवर्ड भी बताए थे, है ना। और कीवर्ड को रिसर्च कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अपन लोग देख चुके हैं। अब आपके लिए ये समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये समझ पाना कि गूगल किस प्रकार काम करता है। देखो, पहली बात तो मैं ऑडिबल हूं ना? आवाज आ रही है मेरी? कोई कंफर्म करेगा? ठीक है, थैंक यू। देखो, दो लोग थे, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। ठीक है, ये दो लोग थे और ये कंप्यूटर इंजीनियर थे। आई मीन ये PhD कर रहे थे अपनी कंप्यूटर साइंस में। इन लोगों ने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा क्रॉलर। ओके, इसका नाम इन्होंने क्रॉलर रखा। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? किसी हैंड रेज कर रहे हैं? ओके ओके, ठीक है। इसका नाम इन्होंने रखा क्रॉलर। क्रॉलर का क्या काम क्या था और क्रॉलर खुद था क्या? क्रॉलर एक तरीके का इन्होंने क्रॉलर एक तरीके का एक प्रोग्राम बनाया। क्रॉलर इज अ प्रोग्राम विच gathers the data from the internet and stores the data on Google's सर्वर। ठीक है, क्रॉलर क्या करता है? क्रॉलर इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। इस उस प्रोग्राम का क्या काम था? इंटरनेट पर घूमते रहना, चारों जितनी भी मतलब चारों दिशाओं में इसको जो भी XYZ वेबसाइट दिख रही है, ये क्या करता है? क्रॉलर उस वेबसाइट पर जाता है, उसका डेटा अपने पास कॉपी कर लेता है। ध्यान से सुनना, हम लोग आज दो टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, एक है क्रॉलिंग, एक है इंडेक्सिंग। ठीक है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो SEO समझने में बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनना। हाँ माधव, बोलो बोलो, माधव अनम्यूट करो। आवाज कट रहा है सर, बहुत ज्यादा। सिर्फ माधव के एंड पे या सबके एंड पे? बाकी लोग कंफर्म करेंगे? सुकृति के तो सही आ रही है। कुमकुम, आलोक, साहिल, दीपांशु, एक बार कंफर्म करना यार। माधव आपके एंड पे प्रॉब्लम है यार, बाकी सब तो थम्स अप बोल रहे हैं। ओके, देखो, क्रॉलर में आपको समझा रहा था। क्या बोल रहे हो माधव आप? म्यूट कर लेना गाइस। अगर मेरी आवाज में प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो। हाँ, मैं चेंज करूंगा कनेक्शन। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट करता हूँ। देखो, आप लोगों को समझना है, इन दोनों ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा क्रॉलर। ठीक है, क्रॉलर क्या करता है? क्रॉलर अलग अलग वेबसाइट्स पर जाता है, उनका डेटा अपने पास कॉपी कर लेता है, ठीक है, और गूगल के सर्वर पर पेस्ट कर देता है। ठीक है, ये काम होता है क्रॉलर का। क्रॉलर का एक और नाम होता है, इसको अपन लोग स्पाइडर भी बोलते हैं और इसको अपन लोग बॉट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम इसी के ही हैं। क्रॉलर बोल लो आप, स्पाइडर बोल लो, बॉट बोल लो, एक ही चीज है। इन दोनों ने एक प्रोग्राम बनाया। वो क्या करता था? वेबसाइट पे गया, इज अ प्रोग्राम विच गैदर्स द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट एंड स्टोर्स ऑन द डेटा ऑफ गूगल। ठीक है,
एंड स्टोर्स द डेटा ऑन गूगल सर्वर। गूगल को वो सारा डेटा दे देता है। मैं आपको भी एक वीडियो दिखाता हूं, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। 1 मिनट देना मेरे को आप। देखो ये जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं ना, अभी मैं यहां पर इसको थोड़ा प्ले करता हूं और इसको मैं करता हूं म्यूट। ओके, अब देखना, देखो ये जो www है, आप लोगों ने सुना है ना, किसी भी वेबसाइट कोई भी ओपन होती है उससे पहले अपन लोग www लगाते हैं। किसी को www का मतलब पता है, फुल फॉर्म पता है? एनीवन? मीनिंग ऑफ www? w किसी को नहीं पता? हाँ जी, कल तो अपन ने लिया नहीं था। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका नाम वेब क्यों पड़ा है, इसको पता है वेब क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में जितनी भी वेबसाइट्स है ना इंटरनेट पे, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप लोगों को पता होगा, लास्ट पहले मैंने आप लोगों को लिंक लगाना बताया था, है ना? लिंक लगाना बहुत जरूरी होता है मेरी वेबसाइट पर। अगर मैं अपनी वेबसाइट पर लिंक्स नहीं लगाऊंगा ना, गूगल का क्रॉलर मेरी वेबसाइट पर नहीं आएगा। और अगर वो मेरी वेबसाइट पर नहीं आएगा तो वो मेरा डेटा उठाकर कॉपी करके नहीं ले जा पाएगा। अब आप जरा इस वीडियो की हेल्प से समझना जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप मान के चलो, ये जो सेंटर में जो है ना, ये है कोई बड़ी फेमस वेबसाइट। मान के चलो ये वेबसाइट है विकिपीडिया। ठीक है, ये विकिपीडिया वेबसाइट है। इस विकिपीडिया वेबसाइट पर कहीं पर लिंक लगा हुआ है यूट्यूब का। ऐसा हो सकता है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि विकिपीडिया पे यूट्यूब का लिंक ना लगाओ, है ना? लिंक क्या होता है ये तो समझते हैं ना अपन लोग, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक क्या होता है अपने को पता है ना? ठीक है, तो अब क्या हुआ है, यहां पर एक वेबसाइट है विकिपीडिया, और मेरा स्क्रीन शेयर है, हाँ, और विकिपीडिया पर एक लिंक लगा हुआ है, एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है यूट्यूब का। ठीक है, अब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कहीं पर आपकी वेबसाइट का भी लिंक लगा हुआ है। ठीक है, आपकी कोई भी वेबसाइट है, abc.com, कुछ भी, किसी भी चीज से रिलेटेड वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक यूट्यूब पे डाला हुआ है। ऑलराइट, और आपकी वेबसाइट का लिंक यूट्यूब पे पड़ा है, और आपने अपनी वेबसाइट पर मान के चलो फ्लिपकार्ट का लिंक लगा रखा है। ठीक है, सारी वेबसाइट अब एक दूसरे से लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ओके, और लिंक लगाना अपनी वेबसाइट पर एक्सट्रीमली नेसेसरी है। बहुत बहुत जरूरी होता है लिंक लगाना। अगर हम लिंक नहीं लगाएंगे ना अपनी वेबसाइट पर, तो मेरी वेबसाइट को बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी मैं आने वाली क्लासेस में आपको लिंक्स की और आपको वैल्यू बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझना कि वेबसाइट पर लिंक लगेगा तभी मेरी वेबसाइट दूसरे से कनेक्टेड होगी। लिंक लगाने का मतलब क्या है? एक तरीके से रास्ता है। जैसे दो घर आपस में एक रास्ते से कनेक्टेड होते हैं ना, एक रोड से कनेक्टेड होते हैं, उसी प्रकार ये लिंक भी है। ध्यान से सुनना गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। मैं फिर से एक बार सिनेरियो रिपीट कर रहा हूं। ये वेबसाइट है विकिपीडिया, है ना? विकिपीडिया पर लिंक लगा हुआ है यूट्यूब का, यूट्यूब पे लिंक लगा है आपकी वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट पे लिंक लगा है फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट पे किसी और का, फिर किसी और का, फिर किसी और का। इस प्रकार सारी वेबसाइट्स एक दूसरे से लिंक्स के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? किसी को यहां तक कोई डाउट हो? एक सेकेंड, हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था अभी? अनम्यूट करो। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं सुन नहीं पाया। अरे यार, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन ठीक करो यार माधव। हो गया सर, हो गया अभी। चलो मैं फटाफट दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, हाँ। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना आप, ठीक है जी? ओके, यार बता मैं ये रहा हूँ कि वेबसाइट जो होती हैं, अलग अलग वेबसाइट एक दूसरे से लिंक्स के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं।
ये वाला जो वेबसाइट है ये कनेक्टेड है इस वेबसाइट से, ये इससे, ये वाली फर्दर किसी और से, ये किसी और से। अलग अलग वेबसाइट, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स एक दूसरे से लिंक्स के मीडियम से कनेक्टेड होती हैं। अब देखो हो क्या रहा है, मैं वीडियो को प्ले करता हूं। ये लिंक को हाइपर लिंक बोला है इन्होंने, और अब आया है सर्च इंजन का स्पाइडर। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये जो आप देख रहे हो स्पाइडर, पहली बात तो उसको स्पाइडर क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो मैं आपको क्रॉलर बता रहा था ना, क्रॉलर और स्पाइडर दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, दे बोथ आर कंप्लीटली सेम। ओके, अब नाम अलग अलग है। स्पाइडर इसको दिया इसलिए गया है क्योंकि ये जो इंटरनेट है ना, इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, और ये जो वेब है वो ये मकड़ी के वेब वाला कॉन्सेप्ट है ये भी, तो इसीलिए इसका नाम स्पाइडर रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है स्पाइडर, आप देखना, ये जो क्रॉलर स्पाइडर एक ही चीज है। ये आया सबसे पहले एक वेबसाइट पर, यहां से उसने इस वेबसाइट का डेटा करा कॉपी और अपने पास रख लिया। वहां से यानी कि अगर ये विकिपीडिया पर सबसे पहले पहुंचा है, ठीक है जी, विकिपीडिया पर पहुंचा ये क्रॉलर, मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे बता रहा हूं। क्रॉलर पहुंचा विकिपीडिया पे, और वहां पर उसने विकिपीडिया वेबसाइट का जो भी डेटा था ना, वो अपने पास इसने स्टोर कर लिया। अब उसको विकिपीडिया पे कोई लिंक मिल गया, मान के चलो उसको यूट्यूब का लिंक पड़ा हुआ था विकिपीडिया पे। क्रॉलर ने क्या करा, इसी स्पाइडर ने क्या करा, उस लिंक को करा फॉलो, और फॉलो करके आ गया वो यूट्यूब पर। ठीक है, जैसे ये यूट्यूब पर आया, इसने यूट्यूब का पूरा डेटा अपने पास स्टोर कर लिया। अब यूट्यूब से इसको लिंक मिल गया आपकी वेबसाइट का। जैसे ये आपकी वेबसाइट पर आया, इसने आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा कॉपी कर लिया। उसके बाद इसको कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक मिल गया, मान के चलो ये कोई दूसरी वेबसाइट आपने उसका लिंक लगा रखा है, एक्सटर्नल लिंक अपनी वेबसाइट पर, ये फॉलो करके वहां चला गया। ऐसे ये जो क्रॉलर है ना, ये जो स्पाइडर है, ऐसे ये पूरे इंटरनेट को क्रॉल करता रहता है और डेटा को कॉपी करता रहता है। ठीक है, स्टोर करके अपने पास रखता रहता है। एक बार मैं वीडियो प्ले करता हूं, अब देखना आप। ये एक वेबसाइट पे गया, डेटा कॉपी करा, वहां से दूसरी वेबसाइट पर गया, उसके बाद ऐसे नहीं, पूरे इंटरनेट पे इसी प्रकार घूमता रहता है ये क्रॉलर। ये देखो, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉलिंग। ऑलराइट गाइस, अब आप में से कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये क्रॉलिंग होता क्या है, क्रॉलर क्या होता है? कोई ट्राई करेगा एक्सप्लेन करने की? किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कुछ भी समझ में आया हो, ट्राई करो एक बार, फिर मैं करेक्ट करता हूं। आलोक, सुकृति, कुमकुम, माधव, दीपांशु, हाँ हाँ आलोक बताओ। हाँ जी आलोक, आप शुरू करो। सर क्रॉलर वो होता है जो कि हमारे वेबसाइट से मतलब हमारे वेबसाइट से जाके फिर यूट्यूब से जाके हर मतलब दूसरे वेबसाइट से स्क्रॉल करके डाटा कलेक्ट करके गूगल पे ला के रखता है। गूगल के सर्वर पे, हाँ ठीक है, काफी सही बताया आपने। कुमकुम ट्राई करो। सर वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को क्रॉल कर करके डेटा कलेक्ट करता है। वेरी गुड, नाइस नाइस। माधव, माधव आपने हैंड रेस किया था। सेम बता दिया उन्होंने। हाँ फिर भी ट्राई करो आप भी। सर वही बताने वाला था। कोई बात नहीं, बता दो एक बार और। हाँ अमन बताओ। से एक वेबसाइट से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को उठाकर अपने वेबसाइट पे लेके आना, उस डेटा को यूज करना, आई थिंक इसे क्रॉलर कहते हैं। नहीं नहीं, देखो आपने लेट ज्वाइन करा है, मैं एक बार आपको दोबारा मतलब फटाफट बता देता हूँ। क्रॉलर एक प्रोग्राम है, उसका काम क्या होता है, वो एक वेबसाइट पर जाएगा, वहां से उस वेबसाइट का पूरा डेटा कॉपी करेगा, और कॉपी करने के बाद उसको वहां पर कोई एक्सटर्नल लिंक मिलेगा, कोई भी लिंक मिलेगा, वो उस लिंक को फॉलो करके दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा और उस वेबसाइट का डेटा अपने पास स्टोर कर लेगा। ऐसे ही फिर उसको कोई दूसरा लिंक मिल जाएगा और वो इधर से उधर घूमता रहेगा। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता रहेगा और डेटा को कॉपी करता रहेगा, अपने पास स्टोर करता रहेगा। ठीक है,
क्या है क्रॉलर? इट इज अ प्रोग्राम दैट गैदर्स डेटा फ्रॉम द इंटरनेट एंड स्टोर्स द डेटा ऑन गूगल सर्वर। ये होता है क्रॉलर का काम। देखो, आपने क्या करा है, आपने एक वेबसाइट बनाई है, आज मान के चलो क्रिकेट से रिलेटेड, जिसमें आपने लिखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम्स बेस्ट बेस्ट मैचेस, ठीक है, कि इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट मैचेस कौन कौन से हैं, ये आपने कंटेंट एक लिखा है अपनी वेबसाइट पर। ओके, अब आपने क्या करा, ध्यान से समझना इस पूरे प्रोसेस को। आपका जो वेबसाइट का जो डेटा है ना, वो SCRP पे तब तक नहीं आएगा जब तक क्रॉलर नहीं आ गया आपकी वेबसाइट पर। मैं बताता हूं कैसे। आपने वो कंटेंट लिख दिया, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट मैचेस कौन कौन से हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई ये वाला जो मेरा आपने जो पोस्ट लिखा है अभी, ये थोड़ा पॉपुलर तो हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैं भी एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ, चलो आपको इसी वेबसाइट पे ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ क्रिकेट का मिल ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लेता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड कप 2024 स्कोर, ठीक है। ये मेरा URL है, इसे तो मैं करता हूँ कॉपी। मैं क्या चाहता हूँ, इस वाले पोस्ट पर थोड़ा ट्रैफिक आए, लोग आए और क्रॉलर भी आए। बताता हूँ कैसे। क्या करूंगा मैं, इस पोस्ट का जो URL है, इसको तो कर लिया मैंने Ctrl+C। अब मैं ओपन करता हूं YouTube, ठीक है, YouTube ओपन करा मैंने, और YouTube पे मैं टाइप करता हूं, यहां पर मैं टाइप करता हूं वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। ये मैंने YouTube पे टाइप करा है, और ये आ रहा है यहां पर, मान के चलो मैं ये वाला ले लेता हूं वीडियो। इस पर क्लिक करा मैंने, ठीक है। अब नीचे इसमें कमेंट सेक्शन है ना। अब मैं क्या करूंगा यार, ये बस एग्जाम्पल है, बस आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। इसको एकदम लिटरली मत लेना। मैं यहां पर क्या करूंगा, इधर कमेंट सेक्शन में गया। अब ये साइन इन करने को बोल रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। गूगल ओपन किया, और यहां पर मैं टाइप करता हूँ वर्ल्ड कप 2024 ब्लॉग। मैं बस ऐसे ही अभी कोई ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ, चलो ये देखो आप, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा पोस्ट था, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड कप 2024 स्कोर। इसको मैंने करा कॉपी, Ctrl+C कर लिया। अब मैं जाता हूं किसी रैंडम वेबसाइट पर, और यहां मैं गया। यहां जाने के बाद मैंने इनका ये जो पूरा पोस्ट है ना, इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं नीचे आ गया यहां पर इनके कमेंट सेक्शन में। मैं यहां पर लिख देता हूं कि यू हैव रिटन, या फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नाइस पोस्ट। इतना लिख दिया मैंने, नाइस पोस्ट, टू नो मोर क्लिक हियर, ऐसे करके मैंने लिखा यहाँ पे। और ये मैंने अपना यहाँ पर लिंक लगा दिया, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट वगैरह डाल दिया। तो ये क्या होगा, नीचे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जब क्रॉलर क्रॉल करता हुआ इसकी वेबसाइट पर आएगा, उसने नीचे लिंक देखा, इस लिंक को फॉलो करके ये मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा। ओके, और मेरी वेबसाइट का डेटा भी अपने पास कॉपी कर लेगा। ऐसे ही मैंने अगर यहां पर कोई एक्सटर्नल लिंक लगा रखा हो, ये कोई लिंक लगा हुआ है यहां पर, देखता हूं ये रहा कोई लिंक, हाँ ये विकिपीडिया का लिंक लगा हुआ है। जब क्रॉलर मेरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, और अगर उसको बाई चांस अगर ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक मिल गया, तो वो यहां से पहुंच जाएगा विकिपीडिया पर। अब विकिपीडिया को वो क्रॉल कर लेगा, कॉपी कर लेगा अपने पास। तो इस प्रकार क्रॉलर काम करता है, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाता है। लिख देता हूं यहां पर, इट विजिट्स डिफरेंट वेबसाइट्स एंड स्टोर्स देयर डेटा। यानी कि अलग अलग वेबसाइट पे जाता है और उनका डेटा स्टोर कर देता है वो। ये तो काम हो गया क्रॉलर का। अब अगला जो प्रोसेस है इसी का, वो है, इसको मैं इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। ये क्रॉलर के द्वारा ये जो काम करा गया है ना, इसको अपन क्रॉलिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉलिंग, इसको क्रॉलिंग कहा जाता है।
अब अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग का सीधा सीधा मतलब है कैटेगराइजिंग। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये दोनों क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग जो है ना, ये बहुत सही चीज है, आपको पूरा वर्किंग समझ में आ जाएगी गूगल की। देखो यहां पर मैं सर्च करता हूं वर्ल्ड कप। ओके, अभी ये वैसे टाइम नहीं दिखाता है, पहले टाइम भी दिखाता था ये। देखो हुआ क्या है, मैंने यहां पर इसको विकी हटा देता हूं, एंटर करता हूं वर्ल्ड कप 2024। गूगल पर मैंने ये चीज सर्च करी है और सबसे पहले आप देखोगे आईसीसी आया है, ईएसपीएन आया है ना, ये आईसीसी, विकीपीडिया विकीपीडिया ये सब आ रहा है। यार गूगल को कैसे पता चला है कि ये वर्ल्ड कप 2024 पे रैंक करवाना है? बिकॉज ऑफ कैटेगराइजिंग। देखो शीट्स पे चलते हैं। हो क्या रहा है, गूगल का जो क्रॉलर है वो दुनिया भर में घूम घूम कर वेबसाइट से डेटा इकट्ठा कर रहा है और गूगल के सर्वर पर स्टोर करता चला जा रहा है। ठीक है, अब जब गूगल के सर्वर पर जब वो डेटा स्टोर हो रहा है ना, गूगल उस कंटेंट को पढ़ रहा है। गूगल हर वेबसाइट के हर पेज को पढ़ रहा है और समझ रहा है कि हमने उस पर कंटेंट किस चीज पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, गूगल ने क्या कर रखा है अपने एंड पे, गूगल का जो सर्वर है ना, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए है। गूगल का जो सर्वर है वहां पर क्या होता है, गूगल ने बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, ठीक है, एक हो गया स्पोर्ट्स, एक हो गया फूड, एक हो गया आपका बिजनेस, ठीक है, एक हो गया आपका ट्रैवल। अलग अलग करके गूगल ने बहुत सारी एन नंबर ऑफ कैटेगरीज बना रखी हैं। ठीक है जी, अब क्या हुआ, मान के चलो गूगल का क्रॉलर क्रॉल करते करते इस वाली वेबसाइट पर आया। ठीक है, या फिर मैं ले लेता हूं कोई अपनी वेबसाइट का दूसरा पेज एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं। हाँ, ये ले लेता हूं। ओके, गूगल का क्रॉलर इस पेज पर आया और उसने इसको लाइन बाय लाइन कॉपी कर लिया। ठीक है, अब उसने क्या देखा, यार एक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग 2024। ठीक है, टूल, सॉरी ये है टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, यहां पर आ रहा है। फिर उसने देखा यहां पर आ रहा है, फिर उसने देखा यहां पर आ रहा है। मैंने क्योंकि अपने कीवर्ड को कई अलग अलग जगह मैंने पोस्ट कर दिया है ना, तो अब गूगल को समझ में आ जाएगा यार ये कोई वेबसाइट है जो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है और इसमें कंटेंट, इसमें किसने लिखा हुआ है, मैंने कंटेंट इस पे लिखा हुआ है टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इस पर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। अब गूगल क्या करेगा, उसने देख लिया भाई ये वाला जो कंटेंट है ये टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखा हुआ है, तो अब वो इस यूआरएल को इस कैटेगरी के अंदर पेस्ट कर देगा। ठीक है जी, इस कैटेगरी के अंदर उसने पेस्ट कर दिया। अब मैं गूगल पर अगर यही वाला डालूं ना कीवर्ड, अगर मैं यही कीवर्ड वापस डालूं, तो आप देखोगे यहां पर कितनी सारी वेबसाइट आ रही है ना, टूल्स फॉर डिजिटल, ये देखो कितनी सारी वेबसाइट आ रही है यहां पर। ऑलराइट, तो अब गूगल क्या करेगा, इस कीवर्ड पर उसने देखा कि ये वाली जो वेबसाइट है ये भी इसी सीक्वेंस में काम कर रही है, ये भी टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रही है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले यूआरएल को भी इसी कैटेगरी के अंदर डाल देगा। ऑलराइट, फिर वो देखेगा और कौन सी वेबसाइट है जो इस वाले कीवर्ड पे काम कर रही है, ये वाली वेबसाइट है मान के चलो, इस वाले यूआरएल को भी इसने कंट्रोल सी करा, यहां पर इसने इसको प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही गूगल पर कोई ये वाला कीवर्ड डालेगा ना, ये सारी वेबसाइट उसके सामने अपीयर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि गूगल ने पहले से ही वो सारा काम कर लिया है। मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, एक दो बार मैं आपको अभी और सुनाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंडेक्सिंग का प्रोसेस। देखो एक वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट मान के चलते हैं,
एक सेकंड रुकना। हाँ, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक दो बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, फिलहाल के लिए मैं ये वाला पेज हटा देता हूं। 1 2 3, ठीक है, ये 3 वेबसाइट्स हैं। प्रोसेस एकदम, मैं क्रॉस इंडेक्सिंग का प्रोसेस एकदम शुरू से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या हुआ है, गूगल ने अपने एंड पर अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी हैं, ठीक है जी। उसने एक कैटेगरी बना रखी है ट्रैवल की, ओके। ट्रैवल का अब क्या हुआ, गूगल मान के चलो इस वाली वेबसाइट पर कुछ भी करके, कैसे भी करके, अपने आप कैसे भी करके वो इस वाली वेबसाइट पर पहुंचा है। उसने देखा ये वाला कीवर्ड यहां पर इसकी मेन हेडिंग में आ रहा है, किस पर, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। उसने फिर नीचे गया, फिर वो देखेगा और भी कहीं ना कहीं ये वाला कीवर्ड आ रहा होगा। जब ये वाला कीवर्ड रिपीटेडली आ रहा है ना, तो गूगल क्या करेगा, ट्रैवल में जाएगा। एक तो इस नाम से उसने कैटेगरी क्रिएट कर दी, ठीक है, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। ये उसने कैटेगरी क्रिएट कर दी, इस कीवर्ड पे एक कैटेगरी उसने अपने आप बना दी। ये वाला जो पोस्ट है, ये वाला जो पोस्ट है उसका, इसका यूआरएल उसने कंट्रोल करके अपने पास पेस्ट कर दिया। और ये डेटा उसके पास कहां से आया, ये डेटा उसके पास क्रॉलर लेकर आया था। क्रॉलर दुनिया भर में उसके पास डेटा लेकर आया, ठीक है, दुनिया भर का डेटा उसने गूगल को लाके दिया। गूगल ने यहां पर फटाफट कैटेगरी बनाई और उसने हर पोस्ट को, हर पेज को ढंग से पढ़ा। उसने देखा यार ये वाला किस पर लिखा हुआ है, ये वाला लिखा है प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। तो उसने कीवर्ड लिया, प्लेसेस टू विजिट इंडिया कीवर्ड लिख दिया और उसके सामने ये वाला यूआरएल जो है पेस्ट कर दिया। अब वो दूसरी वेबसाइट मिली उसको, उसने देखा यार यहां पर एक चीज लिखी आ रही है, प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है, प्लेसेस इन इंडिया ये आ रही है, ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। अब गूगल समझ गया यार ये वाला जो पोस्ट लिखा हुआ है ये भी प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया पे ही लिखा हुआ है। तो उसने क्या करा, इस वाले यूआरएल को भी उठाया और अपने पास सेव कर दिया। किस कीवर्ड पे करा है, इस कीवर्ड पे। गूगल को क्या समझ में आया है, गूगल को ये समझ में आया है कि जब भी कोई ये वाला कीवर्ड डालेगा ना गूगल पर, उसको ये वाली वेबसाइट देनी है। यानी कि गूगल क्या कर रहा है, चीजों को कैटेगरी में डाल रहा है ना, कैटेगराइज कर रहा है। इसको मर्ज कर देते हैं, चलो खैर मर्ज बाद में करते हैं। अब उसने दूसरी वेबसाइट देखी, ये वाली कोई वेबसाइट है। उसने पहला हेडिंग देखा, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, उसको समझ में आ गया भाई ये इसी के ऊपर लिखा हुआ है ये प्लेसेस टू। फिर उसने नीचे देखा, ये देखो दोबारा आ रहा है, फिर आ रहा है प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। आ गया ना गूगल को समझ में कि ये कि कौन किस पर उसको दिखाना है लोगों को, किस पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लेसेस टू विजिट इंडिया पे। तो ये वाला यूआरएल भी लिया अपने, ऐसे उसने कैटेगरी में डाल दिया। किस कैटेगरी में, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया पे। तो अब गूगल को यह समझ में आ गया है कि जब भी कोई गूगल पर ये डालेगा ना, उसको ये वाली वेबसाइट्स की लिस्ट दिखानी है। और देखो यहां पर यही हो रहा था, है ना। एक सेकेंड, यहां पर अगर मैं इसको एंटर करूं तो आप देखो ये वही लिस्ट है। मेक माई ट्रिप नंबर 1 पे आ गया, फिर हॉलीडेफाई, फिर ये वही सारे की वो वेबसाइट्स हैं जो प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया पर अपीयर हो रहे हैं, जिन्होंने इस वाले कीवर्ड को यूज करा है रैंक होने के लिए। तो हुआ क्या है, गूगल ने पहले इंटरनेट पर जा जाकर सारी वेबसाइट्स को उसने क्रॉल करा, सारा डेटा उसने अपने पास स्टोर करा और फिर उसने बैठकर पढ़ा वेबसाइट्स को। उसने जाना कि भाई वेबसाइट जो है वो किस चीज पर लिखी गई है, किस चीज पर उसको शो करनी है। तो जब उसको वो चीज समझ में आ गई तो उसने ऐसे ही अपनी कैटेगरी बनानी शुरू कर दी। कैटेगरी के बाद उसने ये देखो सब कैटेगरी बनाई कीवर्ड पे और वेबसाइट्स को उसने अरेंज करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है, जैसे ही कोई, मैं यहां पर डालता हूं गूगल पर प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, 1 सेकंड लगता है गूगल को, ये सारा डेटा वो मेरे सामने उठा के रख देता है। इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहा जाता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ, कैटेगराइजिंग द डेटा एंड
showing it to people when they make a search। ठीक है, when they make a search। अब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ एक्सप्लेन करना हो किसी को, तो आप लोग अब मुझसे पूछ सकते हैं। दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया? बस प्लीज ये मत बोलना कि नेट इशू था। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से क्रॉलिंग इंडेक्सिंग दोनों? यार एक सेकंड, आशुतोष म्यूट कर लो प्लीज। हाँ कुमकुम बोलिए। सर इंडेक्सिंग दोबारा से बता दीजिए एक बार। ठीक है, अभी बताता हूँ। मीनवाइल कोई ट्राई करेगा एक्सप्लेन करने की, किसी को समझ में आया हो तो? हाँ माधव, अनम्यूट करो। सर क्रॉलिंग और डाटा कलेक्ट करके गूगल के पास जमा करता है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। और इंडेक्सिंग वो होता है जो कैटेगरी में बांट के डाटा को, मतलब कैटेगरी में बांटता है और फिर हम जो सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब हमको देता है। ठीक है माधव, आपने सही एक्सप्लेन करा है। हाँ अमन, म्यूट कर लेना माधव। क्रॉलिंग का काम तो सर होता है डेटा को कलेक्ट करना। हाँ सर्वर पे क्रॉलिंग डेटा को कलेक्ट करता है, हाँ हाँ स्टोर करता है। इंडेक्स का काम होता है डेटा को फिल्टर करके कीवर्ड में डालना। हाँ, एंड जो भी हम कीवर्ड डाल रहे हैं उसको एसईआरटी पे शो करना। यस राइट राइट, सही है। अब मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा कुमकुम समझ गए क्या? अरे वाह नाइस। ठीक है, मैं एक बार फिर भी फटाफट से एक बार इंडेक्सिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यार, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा। अभी ना गूगल दिखाता नहीं है, पहले यहां पर गूगल टाइम दिखाता था। मैं भी दिखाता हूं आपको। टाइम टेकन बाय गूगल टू मेक अ सर्च। एक सेकंड रुकना, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अब ये गूगल ने दिखाना बंद कर दिया है। पहले ये चीज आती थी, और ज्यादा पहले भी नहीं, मान के चलो 1-2 महीने पहले तक आती थी। मैंने गूगल पर कुछ भी सर्च करा है, ध्यान से देखना सब लोग, मैंने गूगल पर कुछ भी सर्च करा है, शायद आप लोगों को याद हो, ऐसे लिखा आता था अबाउट इतने इतने रिजल्ट्स और कितनी देर में दिए हैं, 0.4 सेकंड में, ये आता था। अभी आना बंद कर दिया है। एक बार जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है, एक बार जरा कुछ सर्च करके देखना, आप लोगों में भी नहीं आ रहा है या सिर्फ मेरे साथ कोई इशू है? शायद आप लोगों को याद हो, इस प्रकार आता था पहले। एक बार सर्च करना सब लोग गूगल पे कुछ। जैसे ये आ रहा है, इतने लाख करोड़ रिजल्ट इन 0.78। आ रहा है क्या किसी में ये वाला टाइम? अभी कुछ टाइम से आना बंद कर दिया है। ठीक है, हाँ माधव नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी पर याद है आप लोगों को कि पहले आता था? किसी ने नोटिस करा था? हाँ जी सर, मैंने नोट किया था, आता था पहले। हाँ, अब दिखाना बंद कर दिया गूगल ने, पता नहीं क्या रीजन है, बट अब नहीं दिखाता। देखो हो क्या रहा है, मैंने गूगल पर मैं डालता हूं लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, ठीक है, मैंने गूगल पर ये सर्च करा है, और आपने देखा होगा शायद 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगा, कुमकुम आप समझना ध्यान से, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगा और इतने सारे रिजल्ट मेरे सामने आ गए। देख रहे हो, इतने सारे रिजल्ट मेरे सामने यहां पर आ गए। अब हर एक में कम से कम 10 रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, 10 पेज तो यही हो गए। अब 10 10 × 10 100 तो यही हो गए। इसके बाद मैं 100 पे आऊंगा, आप देखोगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, है ना? यानी कि हजारों हजारों रिजल्ट मेरे सामने 1 सेकंड से पहले आ गए। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगा, और 1 सेकंड से पहले देखो कितने सारे रिजल्ट आ गए मेरे पास विद इन 1 सेकंड। हम लोगों को क्या लगता है कि गूगल, मैंने अभी गूगल पे डाला है लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, है ना? अब गूगल निकला है बेचारा सर्च करने के लिए इंटरनेट पर कि कहां कहां पर लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज से रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। अब गूगल वो पूरी दुनिया में ढूंढ के ला रहा है और फिर मेरे सामने लाकर वो रख रहा है ना? ऐसा ही तो लगता है ना अपने को कि गूगल रियल टाइम में अभी के अभी बेचारा जा रहा है, सर्च कर रहा है, और मेरे सामने उसने इतनी सारी वेबसाइट रखी हैं।
एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। गूगल मेरे सामने अगर इतना इतना सारा डेटा लेकर आएगा ना, गूगल को लग जाएंगे 10 दिन। 10 दिन लग जाएंगे गूगल को इतना सारी वेबसाइट मुझे बताने में, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए गूगल क्या करता है, पहले से सारा काम खत्म करके रखता है। कैसे? गूगल ने अपना एक प्रोग्राम बना लिया है जिसका नाम है क्रॉलर। क्रॉलर क्या करेगा, फटाफट फटाफट वेबसाइट पे जाएगा, डेटा को अपने पास कॉपी करेगा और गूगल के सर्वर पर उसको डालता रहेगा। फिर किसी वेबसाइट पे गया, डेटा उसका पूरा स्टोर कर लिया और गूगल को दे दिया। यानी कि गूगल के सर्वर पर, ऐसे मान लो गूगल ने एक अपना गोडाउन सा बना रखा है, वहां पर क्रॉलर ला के डेटा देता रहता है। अब जब डेटा गूगल के पास आ गया, अब मान के चलो ये वाली जो वेबसाइट है गैजेट 360, ये वाली वेबसाइट पे क्रॉलर गया था। क्रॉलर जाने के बाद क्रॉलर को ये वाली वेबसाइट क्रॉलर को मिली और उसने ये वाली वेबसाइट गूगल के गोडाउन पे जाके रख दी। गूगल का जो सर्वर है, सर्वर पे जाके उसने रख दी। अब गूगल क्या कर रहा है, इस वेबसाइट के इस पेज को लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, उसको ये चीज समझ में आ गई कि ये वाली जो वेबसाइट है ये किस पर लिखी हुई है, ये लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज पर है। ठीक है, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज पर लिखी हुई है ये वेबसाइट। तो गूगल ने क्या करा, इस एक कैटेगरी बनाई, मैं यहां पर ऐसे बनाता हूं। गूगल ने क्या करा, एक कैटेगरी बनाई, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज, ये उसने कैटेगरी बना दी। अब जो वेबसाइट हैं जो लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज कीवर्ड पे काम कर रही हैं, ओके, अब मान के चलो ये वाली है, ये वाली कहाँ गई, फिर गूगल को ये वाली एक वेबसाइट मिली विकिपीडिया पे, उसने देखा यार ये वाली वेबसाइट भी लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज पे लिखी हुई है, तो इसने इसका भी यूआरएल लिया और अपनी कैटेगरी में डाल दिया। अब वो चीजों को ना कैटेगराइज कर रहा है गूगल। क्यों कैटेगराइज कर रहा है, अब ये वाली वेबसाइट थी, है ना, कंट्रोल सी किया, इधर गया, ठीक है, इसको भी कैटेगरी में डाल दिया। ऐसी 10,000 20,000 जितनी भी वेबसाइट हैं जो लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज पर काम कर रही हैं, इसने सबको एक लिस्ट में डाल दिया। अब क्या होगा, अब मान के चलो कोई भी एक यूजर आता है या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसको मूवी देखनी है, ठीक है, अब उसको जानना भाई मार्केट में आजकल कौन कौन सी मूवीज लगी हुई है। उसने गूगल ओपन करा और गूगल पर उसने डाला लेटेस्ट बॉलीवुड मूवीज। जितनी भी वेबसाइट की लिस्ट थी गूगल ने उठाई और उठाने के बाद गूगल ने यहां पर प्लेस कर दी। यानी कि हर कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसने कंटेंट को कैटेगरी में डाला। जैसे ही आप कोई भी कीवर्ड डालते हैं वो सारी कैटेगरी से उठा के कंटेंट आपके सामने दे देता है। सिंपल सिंपल वेबसाइट के पोस्ट को, पेजेस को कैटेगरी में डालना इज इंडेक्सिंग। क्लियर हुआ गाइस? किसी को अब कुछ डाउट हो तो बता दो। साहिल क्लियर है? आशुतोष, साहिल, दीपांशु क्लियर ना? ठीक है गाइस, ओके, ये था आपका क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक है जी, अब इसी से रिलेटेड ही हमारी जितनी भी वेबसाइट पर जो भी हम अपना कीवर्ड डालेंगे ना, मैं आप लोगों को इतने दिन से क्या बता रहा था कि हम अपने कीवर्ड को कहां कहां पर प्लेस करेंगे, इसीलिए बता रहा था ताकि जब क्रॉलर मेरी वेबसाइट को लेकर जाए, गूगल के सर्वर पर डाले, गूगल देखे भाई ये वाला जो वेबसाइट है इसकी हेडिंग में ये आ रहा है, इंट्रो में आ रहा है, H2 में आ रहा है, ऑल्ट में आ रहा है, इतना रूल भी यूज कर रहा है, तो अब गूगल अपने आप समझ जाएगा कि भाई इसको किस कैटेगरी में डालना है, इसको कहां पर मुझे इंडेक्स करवाना है इस वेबसाइट को। ठीक है जी, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनीबडी पूछ सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन कुछ भी हो तो। अब मैं आप, हाँ मन बताओ। सर मेरे को एक चीज जाननी थी, लाइक जैसे हम कीवर्ड पे काम कर रहे होते हैं, हाँ यहाँ पे आपने बताया कि एक ही कीवर्ड को हम टारगेट करके चलेंगे, हाँ बट जब हम क्लाइंट की किसी प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं उनसे कि हम आपके 10 कीवर्ड पे काम करेंगे, 15 कीवर्ड हाँ भी हो सकते हैं, हाँ तो क्या हम उनके
उसके लिए अलग अलग मतलब डिवाइड कर करके हर चीज के लिए अलग अलग करके करेंगे कीवर्ड पे काम? हाँ बिल्कुल करेंगे। अब देखो, मैं अभी अभी आप लोगों को सिर्फ एक कीवर्ड ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं 3-4 कीवर्ड पर आपको रैंक करवानी बताई ना, तो फिर बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैं एक ही कीवर्ड बता रहा हूँ। और हाँ, एक कीवर्ड पे एक पोस्ट बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि पूरी वेबसाइट एक ही कीवर्ड पर, समझे? अब जैसे कि मैं ये वाला जो अभी आ रहा था ना, ये वाला जो पोस्ट है, ये किस पर रैंक होगा, किस कीवर्ड पे रैंक होगा? टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ये किस पर होगा? फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड। ये होगा हनी, नेचर स्वीट हीलर, है ना? तो मेरी वेबसाइट तो पहली बात अलग अलग कीवर्ड पे ऑलरेडी रैंक हो रही है। देख रहे हो, इतने सारे कीवर्ड हो गए ना मेरी। लेकिन ये वाला जो पोस्ट है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है, ये फिर इसी पे ही होगा। यानी कि ये टूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग पे ही होगा। हाँ, आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो पोस्ट है, ये 2-3 कीवर्ड पर भी रैंक हो सकता है। ओके, पर वो आने वाली टाइम पे करेंगे अपन, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। हाँ माधव। एक्सटर्नल लिंक कितना लगा सकते हैं कम? यार अभी करेंगे उसके बारे में आगे बात, वो एडवांस टॉपिक है। अभी मैं बताऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। पर हाँ, अभी फिलहाल के लिए दोनों, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल लिंक लगाते चलो। हाँ, वो थोड़ा डिटेल टॉपिक हो जाएगा कितने लगाने हैं, पर अभी के लिए आप एक इंटरनल एक एक्सटर्नल हर पोस्ट में लगाएं। जैसे जैसे मेरा ऑन पेज आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा कि कितना कहाँ पर क्या एक्चुअल वो चीजें हैं जो आपको यूज करनी है। अभी पहले, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, आता हूं डैशबोर्ड में, और यहां पर आ गया मेरा पोस्ट, और पोस्ट के बाद आता है ऑल पोस्ट, और ऑल पोस्ट पे हम इस वाले पोस्ट पे काम कर रहे थे, ऑल दी इम्पोर्टेंट। और इसमें मैंने आप लोगों को क्या बता रखा था, यहाँ पर आपने यूज करा, यहाँ यूज करा, यहाँ यूज करा, ऑल्ट में यूज करा, और हर इमेज का एक अपना ऑल्ट होता है, हर इमेज का एक अपना ऑल्ट टेक्स्ट है, आपने उसको वहां पर भी यूज करा। ठीक है जी, इन सब में कोई दिक्कत? एनीवन, एनीबडी, कोई डाउट किसी को यहां तक? अब अगला टॉपिक जो मुझे स्टार्ट करवाना है ना यार, वो काफी लंबा टॉपिक है। आज शुरू करूं या फिर अब कल वाली क्लास में शुरू करें, जैसे आप लोग बताओ। ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा, बहुत आधा अधूरा सा रह जाएगा। कल वाली में कर लेना अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरा एक क्लास लेगा। मैं भी रिकॉर्डिंग